अब रणधीर जी, आपको एक बात बोलना चाहता हूं मैं। अगला समय में, ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल। I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। भारत की जनसंख्या आज की तारीख में 142 करोड़ पहुंच गई है और ऐसा होने के बाद हमारा देश चाइना को पछाड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत में अनेक तरह के राज्य मौजूद हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल आदि। इन सभी राज्यों में अनेक तरह के लोग रहते हैं, जहां अनेक तरह की संस्कृतियां हैं, साथ ही अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। अब कहने को वैसे तो भारत का हर राज्य दूसरे राज्य से रीति रिवाजों में काफी अलग है, मगर इसके बावजूद सैकड़ों सालों से हमारे देश में एकता की एक नींव कायम है और भारत की इसी चीज का सम्मान दुनिया के बाकी कई देशों में भी किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश के एक राज्य में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तरफ से अक्सर ऐसे बयान दिए गए हैं जिनकी वजह से देश की एकता को कई बार ठेस पहुंची है। दक्षिण भारत से शुरू हुई नई सियासत। रणबीर कपूर की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग में पहले ही 2,32,000 टिकट बिक चुके थे और अब जबकि ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है तो अब इसे ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स से भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म भी इस साल की रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जिसमें फिलहाल पठान, गदर 2 और जवान जैसी फिल्में शामिल हैं। मगर इसी बीच आपको बता दें कि दक्षिण भारत के एक नेता की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश भर में, खासकर उत्तर भारत में एक बड़ा बवाल मच गया है। हाल ही में एनिमल फिल्म का एक इवेंट हैदराबाद की मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इस फिल्म की पूरी टीम के साथ साथ डायरेक्टर एस राजामौली, सुपरस्टार महेश बाबू समेत तेलंगाना के श्रम और रोजगार मंत्री मल्ला रेड्डी भी शामिल हुए थे। मल्ला रेड्डी को जब इवेंट के होस्ट के द्वारा स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने एनिमल फिल्म की तारीफ करने के साथ साथ कुछ और चौंका देने वाले बयान भी दे दिए। अब रणधीर जी, आपको एक बात बोलना चाहता हूं मैं। अगला समय में, ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल। मल्ला ने कहा कि तेलुगु लोग दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार माने जाते हैं। दक्षिण भारत की जमीन भारत में सबसे ज्यादा पवित्र है और यहां से बड़े बड़े सूरमाओं ने जन्म लिया है। यहां तक कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भारत को काफी सारी बड़ी फिल्में भी दी हैं, जिसमें पुष्पा और RRR जैसी फिल्में शामिल हैं। और आने वाले वक्त में तेलुगु लोग सिर्फ बॉलीवुड ही क्या बल्कि पूरे हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देंगे और पूरे भारत में केवल तेलुगु लोगों का ही राज होगा। इसके साथ ही मल्ला रेड्डी ने बातों बातों में रणबीर कपूर को भी ये सलाह दी कि वो मुंबई छोड़कर अब हैदराबाद में ही शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मुंबई आज के समय में काफी पुराना हो चुका है और वहीं हैदराबाद काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। आप भी 1 साल के बाद हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ता, क्यों बोले तो बॉम्बे पुराना हो गया, बेंगलुरु ट्रैफिक जाम हो गया। हिंदुस्तान में एक ही सिटी है, वो हैदराबाद। जैसा हमारा तेलुगु वाले इतना स्मार्ट लोग हैं, जैसा राजामौली जैसा लोग है, दिल राजू जैसा लोग है, दिल वाले दिल राजू, और हमारा नया संदीप आया।
हमारा लोग पूरा हिंदुस्तान हॉलीवुड को बॉलीवुड को रूलिंग करेगा पूरा। हैदराबाद हमारा टॉप मोस्ट है। हमारा तेलुगु पीपल स्मार्ट 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 लोग है। मल्ला रेड्डी का ये बयान आना ही था कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी खूब आलोचना करना शुरू कर दी और ऐसा भी कहा गया कि मल्ला रेड्डी शायद दक्षिण भारत के बाहर के राज्यों को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दक्षिण भारत के किसी इंसान की तरफ से उत्तर भारत के लिए कोई विवादित बयान दिया गया हो। मल्ला रेड्डी से पहले भी कई बार ऐसे हालात देखने को मिले हैं जब दक्षिण भारत की तरफ से उत्तर भारत के लिए विवादित बयान दिए गए हैं। अमेरिका में जब डायरेक्टर एस राजामौली अपनी फिल्म RRR की स्क्रीनिंग के लिए गए थे तो उन्होंने वहां अपनी फिल्म को एक भारतीय फिल्म कहने के बजाय एक तेलुगु फिल्म बताया था। As a film, probably you have seen, some of you might have seen some Indian movies where there is songs and fights in between the movie. You will see them here too. But the difference is this is not a Bollywood movie. This is a Telugu film from the south of India where I come from. जिसके बाद उत्तर भारत में काफी लोग भड़क गए थे और उनका ये कहना था कि राजामौली ने ऐसा कहकर दक्षिण भारत को भारत के बाकी सभी राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। राजामौली की नजर में दक्षिण भारत ही पूरे भारत के समान है। इसके अलावा जब एक बार दक्षिण भारतीय सुपरस्टार महेश बाबू मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनसे मीडिया द्वारा यह पूछा गया था कि क्या वो कभी कोई हिंदी फिल्म में काम करते दिखाई देंगे, तो इसके जवाब में महेश बाबू ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हिंदी फिल्म्स के डायरेक्टर्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। महेश बाबू के इस बयान के बाद उत्तर भारत में मौजूद उनके फैंस को काफी निराशा हुई थी और ऐसा कहा गया था कि महेश बाबू की नजर में हिंदी फिल्मों और उत्तर भारत के लोगों की कोई भी कीमत नहीं है। And to answer the other question, it was very simple for me, sir. I mean, I don't know if I'm sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. Sir, So that's the reason I can't waste my time, because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I've never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. And I always thought that when you do films here, it will become bigger. And so my belief, is becoming true now. And there cannot be a more happy person than me. सर लेकिन हमारे जैसे ऑडियंस जो आपको चाहते हैं कि हिंदी में भी आप फिल्में करें, कहीं ना कहीं आप वो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं देखते हैं। Nice. That's a responsibility. The Hindi audience want to see South films today. So what else do I need? There have been statements of yours that you don't want to become a pan-Indian star, you want to remain a Telugu star. Your films might get dubbed in Hindi and other languages, but you're not keen to go to that level. Is it true? I wasn't saying I wasn't keen to go into that level, sir. I was always saying that I wouldn't want to do Hindi films. I would always want to do Telugu films. This I've been saying it from a long time. So now I'm very happy that what I've been saying is happening. Very good. Correct. So I always was in the strong opinion that what my strength is to do a Telugu film. Very good. क्या उत्तर भारत से आगे निकल रहा है दक्षिण भारत? इस बात में कोई शक नहीं है कि दक्षिण भारत आज की तारीख में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का एक राज्य केरला तो शिक्षा के मामले में भारत के बाकी सभी राज्यों में सबसे आगे है। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज के मामले में तो चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों को काफी अच्छा माना जाता है। वहीं अब अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्रीज की, तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी आज के समय में काफी तेजी से तरक्की कर रही है। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब उत्तर भारत के लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, तो उस समय उसकी वजह से दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदी बेल्ट में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पुष्पा, RRR और KGF चैप्टर 2 को मिला था। हालांकि हिंदी फिल्मों को दक्षिण भारत में अभी भी ऐसा प्यार नहीं मिल पा रहा है।
इस साल रिलीज हुई पठान, टाइगर 3 और जवान जैसी फिल्में तो दक्षिण भारत की अलग अलग भाषाओं में रिलीज भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें साउथ बेल्ट में कोई खास कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। और अब ऐसे में ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल दक्षिण भारत में कोई कमाल दिखा पाती है भी या नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ, पर तब तक के लिए देखते रहें ABC न्यूज। अब रणधीर जी, आपको एक बात बोलना चाहता हूं मैं। अगला समय में, ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड, हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल। I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi.